हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्ह करेंगे। चलिए आगे देखते हैं आखिर ये विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। चलिए विराम चिन्ह की परिभाषा पर आते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से कहने के लिए थोड़ा रुकते हैं, जिससे बात का सही अर्थ निकलता है और समझने वाले को समझ में आ जाता है। अगर हम रुकेंगे नहीं, लगातार अपनी बात करते रहेंगे तो शायद सामने वाले को समझ ना आए, उसको समझने में तकलीफ़ हो। चलिए अगला है हमारा, जो हमारे विराम चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए ये कुछ विराम चिन्ह के चिन्ह हैं, निशान हैं। आप देखिए पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक, हंस पदक जिसको त्रुटि बोधक बोलते हैं, रेखांकन एंड लोप, और कौन सा है लोप चिन्ह। ये कुछ चिन्ह हैं जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दिए गए हैं और इनके जो साथ में नाम है और चिन्ह दोनों हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वाक्य खत्म हो गया है, यानी जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। ये चिन्ह कौन सा है जिसको आप डंडा बोलते हो, उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। पूर्ण मतलब हमारी बात खत्म हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। चलिए है अगला अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा सा विराम, थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब पूर्ण विराम के समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़े तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। ये क्या है, थोड़ा थोड़ा रुकने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जिसको आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस चिन्ह का निशान भी याद रखना। आगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरे और दो हरे। देखिए ये निशान लगाए गए हैं साथ में, इनको ध्यान से देखिए। एक हरे और दो हरे, दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह होते हैं। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे वनों से निम्न लाभ हैं। भारत में सेब की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। ये क्या है, विवरण चिन्ह का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है ये दर्शाया गया है यहाँ पर। विवरण चिन्ह को होता है दो बिंदु और एक छोटा सा योजक चिन्ह, ठीक है, इसको विवरण चिन्ह कहा जाता है। क्लियर। आगे आते हैं। जब दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह जैसे मारना, पीटना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, बोलना, बताना आदि, ये क्या है बीच में जो लगा है ये विवरण चिन्ह है। विपरीतार्थक शब्दों में भी हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा हंस पद या त्रुटि बोधक। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य को नीचे हंस पद का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में लिखते हैं, जो कि यह सूचक करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। क्लियर। जब समाप्त हो चुकी होती है तो हम समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारे कुछ चिन्ह हैं। ओके, थैंक यू।